हेलो एवरीवन, आई टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीपीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एस्पिरेंट के माइंड में ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग में चलते रहते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना चाहिए या सेकेंड डे से। तो ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में चलते रहते हैं। आज इसी पर हम लोग बात करते हैं और ये वीडियो के बाद आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीपीसीएस। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स मेकिंग कैसे होती है, क्या फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी नोट्स। देखो, मेरा मानना है कि आप लोग जब पहले स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन अपनी है, पहले तो आपके पास सिलेबस होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं। ठीक है, आपने उसे पहले पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग कीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपके माइंड में, तभी समझ में आएगा क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। देखो, ऐसे आप बुक्स पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको सब इम्पॉर्टेंट लगेगा। फर्स्ट डे जब रीडिंग करेंगे ना तो आपको पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट लगेगा, बट आपको ये नहीं पता है कि कौन से पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप जब भी रीडिंग करिए तो सिलेबस आप अपने पास रखिए और फिर इसको रीड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में मैं तो ये कहती हूँ कि फ़र्स्ट रीडिंग में आप पूरी बुक स्टोरी फॉर्म में पढ़िए। ठीक है, फिर सेकेंड जब रीडिंग कीजिएगा तब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, आपने फर्स्ट रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। बट जब सेकेंड रीडिंग आप करोगे ना तो आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होंगी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। देखो, जब आपने सिलेबस देख लिया है, PYQs देख रखे हैं, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सेकेंड रीडिंग आप कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपको जो चीज़ें लगे उसको हाईलाइट के लिए करिए। ठीक है, देखो, मैं ये नहीं कहती आप फर्स्ट डे से नोट्स मेकिंग कीजिए, सेकेंड डे से भी नहीं, मतलब सेकेंड रीडिंग से आप नोट्स मेकिंग मत कीजिएगा। देखो, फर्स्ट रीडिंग में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, सेकेंड रीडिंग में आप जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको मार्कर से हाईलाइट कर रही है। ठीक है, हाईलाइट कर लिया। सेकेंड जब हेडिंग में आपने हाईलाइटर्स कर लिए, सारी बुक्स पूरी पढ़ ली है, और थर्ड जब रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने हाईलाइट किए थे, और साथ में आप उस चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। एक A4 शीट पेपर आप ले लीजिए, ठीक है, उस पर नोट्स मेकिंग कीजिए। उस पर आप नोट्स करेंगे, जैसे कि जो आप चीज़ें भूल रहे हैं, आप जो चीज़ें भूल रहे हैं आप वही नोट कीजिए। देखो, अगर हम आपसे कहें कि स्पेक्ट्रम के आप नोट्स बना लो, देखो स्पेक्ट्रम अपने आप में खुद एक नोट्स मेकिंग में नोट मेक वाली बनी हुई है। ठीक है, मतलब नोट्स फॉर्म में है। ठीक है, नोट्स फॉर्म में एक खुद स्पेक्ट्रम है, उसमें आपको नोट फॉर्म में दिखेगी, क्योंकि उसमें समरी भी दे रखी है और सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। वो स्टोरी फॉर्म में नहीं, एक नोट्स में है। और आप सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़िए। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी समरी पढ़िए। ठीक है, आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपके माइंड में आ जाएगा, मतलब आप क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसमें व्हेन व्हाट वेयर ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो नोट्स आप फिर वही चीज़ें बनाएंगे जो आप चीज़ें भूल रहे हैं। ठीक है, आपने जो हाईलाइट कर लिया अपने बुक्स में, वो चीज़ें हाईलाइट कर लिए, आप वही नोट करेंगे, आपको एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। देखो, एग्ज़ाम के टाइम आप चीज़ें देखेंगे, बुक्स को देखेंगे तो नहीं पढ़ सकते ना, रिवाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने नोट्स को कंसाइज जितना रखेंगे उतनी चीज़ें आप अपनी नोट्स से देख सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो रिवाइज़ आपका हो जाएगा, जो चीज़ें आपको याद रहें तो वो चीज़ें आपने लिख रखी हैं नोट्स फॉर्म में, वही चीज़ें लिखिएगा। देखो, स्पेक्ट्रम बुक अपने आप में एक नोट्स है, बट आप जो लिखोगे नोट्स बनाओगे वो स्पेक्ट्रम मत बना देना। देखो, मोस्टली एस्पिरेंट ऐसे ही करते हैं, एक स्पेक्ट्रम दूसरी बना देते हैं। ठीक है, वो खुद क्रिएट कर देते हैं एक स्पेक्ट्रम में। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं आप उसको बुलेट फॉर्म में, मतलब जो दे रखे हैं उसको बना लीजिए। अगर नहीं याद आ रहा तो आप डायग्राम फॉर्म में बनाइए। ठीक है, डायग्राम फॉर्म में बना लीजिए, चार्ट फॉर्म में। वो चीज़ें आप ज़्यादा देखेंगे उसको, आपको वो याद रहेंगी। ठीक है, आई होप आप लोग के सारे डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कैसे नोट्स बनते हैं चलो मैं दिखा देती हूँ। मेरे बने हुए जो नोट्स हैं, जैसे कि मैंने ये बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, मैंने ये टाइम पीरियड के फॉर्म में रख लिया। ठीक है, पहले कौन आए थे, पुर्तगीज़ आए थे, तो पुर्तगीज़ के बारे में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ों को
ये पूरा ए चैप्टर 4-5 पेजेस में दे रखा था। मैंने बस इतनी लाइन में इसको कवर कर लिया। उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, वो मैंने लिख ली हैं। फिर डच के बारे में लिख लिया, इंग्लिश के बारे में। तो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग के सारे डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।